Dear students, welcome in द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस वर्ष फाइनल एग्जाम में, बायो के एग्जाम में 12 का आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस चैनल पर डाला गया हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर पहला क्वेश्चन पर हम नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं लिखा हुआ है मलेरिया किससे उत्पन्न होता है। इस पे दो तरह के क्वेश्चन आ सकता है। मलेरिया किस सूक्ष्मजीव से उत्पन्न होगा तो प्रोटिस्टा लिखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। और अगर ऐसे पूछ देता है कि प्लाज्मोडियम किससे उत्पन्न होता है, यानी कौन प्रोटिस्टा से उत्पन्न होता है, तो हम प्लाज्मोडियम लिखेंगे, प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के होते हैं, चारों से मलेरिया ही उत्पन्न होंगे। 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम बोवेल। तो चारों प्लाज्मोडियम है और चारों से मलेरिया ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन मलेरिया किससे उत्पन्न होता है तो हम प्लाज्मोडियम से लिखेंगे। यहाँ पर क्लियरफाई नहीं करना है किससे, लेकिन पूछते हैं कि मलेरिया किस सूक्ष्मजीव से उत्पन्न होता है तो वहां पर हम प्रोटिस्टा लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन चूहा से फैलने वाला रोग है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक रोग का नाम प्लेग भी लिखेगा, प्लेग, ठीक है। दे देगा कि निम्न में से कौन सा रोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग चूहा के द्वारा फैलाया जाता है, चूहा से फैलता है, तो उसका आंसर में होगा कौन, प्लेग। लेकिन अगर इस तरह से पूछ दे कि प्लेग किस जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है, प्लेग जो है किस जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, पास्चुरेला जीवाणु। यानी एक ही में हम 2 आंसर को देते जा रहे हैं, देखते जाइएगा। 2 तरह के प्रश्नों का आंसर है। निम्न में से कौन चूहा से द्वारा फैलने वाला रोग है तो प्लेग, और प्लेग किस जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है तो पास्चुरेला नामक जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संक्रमित कुत्ता के काटने से फैलता है। निम्नलिखित रोगों में कौन ऐसा रोग है जो संक्रमित कुत्ता द्वारा किसी व्यक्ति को काट दिया जाता है तब फैलता है, तो उसमें आएगा रैबिज। लेकिन ऐसा पूछ दे कि रैबिज किस विषाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है, रैबिज किस विषाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है, तब हम उसे लिखेंगे रैबडो विषाणु, रैबडो वायरस। यानी संक्रमित कुत्ता के दांतों में पाए जाते हैं रैबडो वायरस, और वह जब संक्रमित कुत्ता किसी को काटता है तो वह रैबडो वायरस मानव तक चला आता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से उत्पन्न हो, स्कर्वी कहा जाता है आमतौर पर पैरिया को। पैरिया या स्कर्वी किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है तो हम लिखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी की कमी वाले व्यक्ति में जिग्नी जिभैले जो जीवाणु होते हैं पैरिया उत्पन्न करने वाले, वो ज्यादा आक्रमण करते हैं, जिग्नी जिभैले जीवाणु, ठीक है। तो विटामिन सी, और विटामिन सी का स्रोत क्या है, नींबू है, संतरा है, टमाटर, आंवला, ये सब क्या है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड किस जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है, टाइफाइड जिसे सन्नीपात ज्वर भी कहा जाता है। सन्नीपात ज्वर या टाइफाइड किस जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है, या टाइफाइड को कौन जीवाणु उत्पन्न करता है, तो यहां पर हम लिखेंगे साल्मोनेला टाइफी। वहां ऑप्शन होगा, आपको याद करके जाना होगा। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं उत्पन्न करता है किसको, टाइफाइड को, सन्नीपात ज्वर को। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार, याद रखिएगा। फिर लिखा गया है आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। आरबीसी क्या है, हमारे रक्त में पाए जाने वाले एक कोशिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का शब्द विस्तार फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। और इसका जीवन काल कितना, यानी हमारे ब्लड में बन जाने के बाद कितना दिनों तक एक कोशिका जिंदा रहता है, 120 दिनों तक, ठीक है। और इस तरह से भी आ सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो वहां पर हम देंगे प्लीहा, जिसको स्प्लीन अंग्रेजी में बोलते हैं, प्लीहा, ठीक है।
120 दिन तक आरबीसी जीवित रहता है। फिर कहता पेनिसिलिन का खोज किसने किया? पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन नामक कवक से बनता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया? तो इसका नाम देंगे कौन वैज्ञानिक का? लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर नामक व्यक्ति ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया कहीं या खोजा, जिसे किससे बनाया जाता है? ऐसा भी आ सकता है कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किस कवक से बनाई जाती है? तो पेनिसिलियम, ठीक है। चलिए, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद यानी मध, हनी जिसको आप कहते हैं, उसका निर्माण कौन मधुमक्खी करती है? तो यहां पर लिखना होगा श्रमिक मधुमक्खी या सेवक मधुमक्खी भी कह सकते हैं, या कार्यकर्ता मधुमक्खी भी आप कह सकते हैं। शहद का निर्माण रानी मधुमक्खी नहीं करती है, बल्कि कार्यकर्ता मधुमक्खी करते हैं, सेवक मधुमक्खियां करते हैं। अगला प्रश्न की ओर अगर नजर दौड़ाते हैं तो निम्न में कौन एकल कोशिकीय प्रोटीन है? निम्नलिखित में कौन एकल कोशिकीय प्रोटीन है, यानी सिंगल सेल प्रोटीन है, एससीपी है, ये सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिकीय प्रोटीन। इसमें 4 ऑप्शन देंगे, ये तीनों दे करके चौथा दे देगा, इनमें से सभी भी दे सकता है, या कुछ और दे करके जो इसका उसका आंसर नहीं होगा, और इसमें से एक रहेगा। कौन कौन? आस्पाइरुलिना, क्लोरेला, सिनेडेस, ठीक है। अगला प्रश्न है एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डार्सेटा और एपिस मेलिफेरा किसकी प्रजाति है? ये 4 प्रजाति का नाम हमने लिखा है, सबके आगे एपिस लगाया है। एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डार्सेटा और एपिस मेलिफेरा। उच्चारण को ध्यान से सुनिए, उच्चारण मैं क्या कर रहा हूं। एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डार्सेटा और एपिस मेलिफेरा किसकी प्रजाति है? ये चारों के चारों मधुमक्खियों की प्रजाति है, मधुमक्खियों की प्रजाति है चारों के चारों। तो आपको याद करके जाना होगा। फिर लिखा है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य, सीमेन को। सीमेन जो जानवरों में आमतौर पर डाले जाते हैं, फिर ऐसे भी बीज बैंक में रहते हैं, तो उसे किसमें हिमीकृत किया जाता है, यानी कहने का मतलब सुरक्षित रखा जाता है, ठंडा करके रखा जाता है। तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन एक आंसर ये भी रहेगा तरल नाइट्रोजन में। तरल नाइट्रोजन में वीर्य को हिमीकृत करके सुरक्षित रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन कुक्कुट का रोग है? कुक्कुट यानी पक्षी होते हैं, कुक्कुट के लिए क्या, कुक्कुट किसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है? पक्षियों के लिए। तब पक्षियों में होने वाला रोग कौन है? तो हैजा भी है, मुर्गियों में होती है आमतौर पर, और एक है रानीखेत नामक जो रोग है वो भी मुर्गियों में होती है। और भी आप अब नया आया बर्ड फ्लू का आप नाम दे सकते हैं, बर्ड फ्लू दे सकता है तत्काल, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है गोल्डन सुनहरा धान। गोल्डन सुनहरा धान में कौन विटामिन पाया जाता है? गोल्डन सुनहरा धान में कौन विटामिन पाया जाता है, किस विटामिन की उपस्थिति होती है? तो वहां पर हम ए लिखेंगे, विटामिन ए गोल्डन सुनहरा धान में पाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर आमतौर पर हस्बेंड्री के तहत सब आते हैं, ठीक है, तो ये जंतु कृषि कर्म के तहत आते हैं। तो एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर याद रखिए, एपी कल्चर, सीरी कल्चर, पीसी कल्चर, ये 3 में से एक आएंगे, ध्यान में रखना है। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। लेकिन एक और प्रश्न है इसके नीचे, मधुमक्खियों को रखने वाला स्थान क्या कहलाता है? मधुमक्खियों को रखने वाला, जहां पर मधुमक्खियां रहती है उस जगह को, उसके घर को क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे एपियरी, एपियरी कहा जाता है, एपियरी। और लास्ट प्रश्न है आपका, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर आमतौर पर एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, और सीरी कल्चर जो होगा वो रेशम कीट पालन से होते हैं। सब बातों को याद रखना है। इस तरह की तमाम वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि बिना देर लगे किसी भी तरह का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके।